हाय एवरीवन, आप सभी को जीके एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं जीके एंड जीएस के, जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। आप लोग को पता है कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीके एंड जीएस पूछे जाते हैं तो वहाँ से कैसे लेवल के क्वेश्चन बने जाता है, क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें देखिए लेवल जो है इसमें मॉडरेट से लेकर हाई लेवल तक प्रश्न समाहित किए गए हैं। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न कि डोगरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाती है। भारत के संविधान के किस भाग के 4 अध्याय में राजभाषा संबंधित प्रावधान है? तो भाग 17वें में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राज्य की भाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है? तो 8वीं अनुसूची में वर्णित है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो तरल और ठोस दोनों में होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो ये हो गया क्वेश्चन, तरल और ठोस दोनों में होती है। पौधे में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो पानी का परिवहन के लिए जाइलम होता है पौधे में जाइलम। अब फ्लोएम जो होता है क्या करता है? पौधों में मतलब भोजन को मतलब ले जाने के लिए काम करता है। जाइलम जो है जल को ले जाने के लिए काम करता है पौधे में। ठीक है, मनुष्यों में वृकक जो होता है उत्सर्जन प्रणाली का एक हिस्सा होता है। नई कोशिकाएं किससे उत्पन्न होती है? तो पहले से मौजूद कोशिका से उत्पन्न होती है। बोरेक्स का जलीय विलयन क्या होता है? तो क्षारीय होता है। लोहे में जंग लगना किसका एक उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण एवं संक्षारण का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ से कि न्यूटन के गति के पहले नियम से हमें क्या पता चलता है? बल की परिभाषा का पता चलता है। और न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हमें क्या पता चलता है? बल की परिमाण का। और न्यूटन के गति का तीसरा नियम से हमें क्या पता चलता है? बल का गुण का। देखिए ये जो तीनों आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम है वहाँ पर एक न्यूटन से रिलेटेड प्रश्न पूछ ले जाते हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। निम्नलिखित में से किसका कोई मात्रक और कोई बीमा नहीं होता? तो जड़त्व का कोई मात्रक और ना कोई बीमा होता है। बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस पुरस्कार को खेल का ऑस्कर कहा जाता है? तो लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार को कहा जाता है। निर्धनता रेखा के अवधारणा की समीक्षा करने के लिए किस समिति की स्थापना की गई थी? तो सुरेश तेंदुलकर समिति की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी 4 प्राचीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। ओजोन क्षरण सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? तो ध्रुवों पर पाया जाता है। किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि खिज्र खान निम्नलिखित में से किस वंश का था? तो सैयद वंश का था। संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं? देखिए चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत के CAG, भारत के महान न्यायवादी, राज्य के महाधिवक्ता। ये सब जो क्या है संवैधानिक निकाय, यानी संविधान में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर एक है गैर संवैधानिक निकाय कौन कौन से है, जो जिसका मतलब संविधान में चर्चा नहीं किया गया। गैर संवैधानिक निकाय देखिए नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, लोकपाल एवं लोकायुक्त। ठीक है, तो यहाँ से बहुत बड़े एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो इसे आप लोग 1 से 2 बार जरूर पढ़िएगा ताकि याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि समांगी मिश्रण के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? देखिए रक्त, दूध, पीतल, इस्पात, सिरका, शराब, ये सब क्या समांगी मिश्रण के उदाहरण है। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। और नेक्स्ट है कि संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये तो प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट के फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी क्या दर्शाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ से कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग विद्युत मोटर के लिए किया जाता है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग विद्युत जनित्र के लिए किया जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, फ्लेमिंग के मतलब हाथ से जो प्रश्न है वहाँ से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं।
ईसीजी रिकॉर्ड करता है हृदय की धड़कन की दर को। मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई का मान किसके बीच होता है? तो 0 से 1 के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में व्याप्त है? तो उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन। रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है? तो ऑक्सीजन की प्राप्ति। निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक होता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो 22 दिसंबर होता है। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होता है। ठीक है, ये फिर आप लोग देख लीजिए एक बार। देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन की बात करेगा तो 22 दिसंबर, और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। परितंत्र शब्द का गठन किसने किया था? तो टेंसले ने किया था। परिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा पेश किया गया था? तो अर्नस्ट हैकेल द्वारा। सौरमंडल में ग्रहों की गति संरक्षण का एक उदाहरण है कोणीय गति। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता था? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। और नेक्स्ट है कि शर्करा के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो किण्वन कहलाती है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है। ठीक है, कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो बुनियादी उद्योग। सोलर कुकर का कौन सा भाग ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है? तो कांच की शीट है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कि टैगा किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? तो वन पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी इकाई है? तो जैवमंडल। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है? तो पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक। 1991 में जब आर्थिक सुधार और उदारीकरण की शुरुआत हुई तब भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे। नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो भूरी, नीली या काली आँखों के लिए जिम्मेदार होता है? तो परितारिका होता है। किस राज्य में 2 से अधिक बंदरगाह है? तो तमिलनाडु में है। कोयले का जलना एक संयोजन अभिक्रिया है। किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? तो लैंगिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो भारहीनता की स्थिति में होता है। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो मादा युग्मक कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है बहुत बार। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ से कि बिपाशा किस नदी का संस्कृत नाम है? तो ब्यास नदी का। पंडवानी कहाँ का सबसे प्रसिद्ध लोक कथा है? तो छत्तीसगढ़ का है। पेचिस, डिप्थीरिया, प्लेग ये सब क्या है? जीवाणुओं से होने वाले रोग है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 6 होता है। दांडी यात्रा के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है? तो 45 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन है कि खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? तो मज्जा नियंत्रित करता है। संविधान का अनुच्छेद 22 क्या सुनिश्चित करता है? तो गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचाव का अधिकार प्रदान करता है। कौन सा? संविधान का अनुच्छेद 22 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत होता है? तो लोग होते हैं यानी पीपल। भारतीय संविधान के किस भाग को प्रायः संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संस्कृति और शिक्षा अधिकार शामिल है? तो अनुच्छेद 29 और 30 में है। सेब किस प्रकार का फल है? तो सत्य फल है सेब। सेब एवं नाशपाती के खाने योग्य भाग कौन से होते हैं? तो पुष्पासन होते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा होता है क्या? प्रकाश संश्लेषण की दर। तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ से प्राप्त किया जाता है। मूत्र में एल्ब्यूमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो वृक्क। नेक्स्ट है यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान के खोजकर्ता कौन है? तो मेंडलीफ है। परमाणु क्रमांक के खोजकर्ता कौन है? तो मोसले हैं। ठीक है, जो परमाणु जो है आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के खोजकर्ता मेंडलीफ, परमाणु क्रमांक जो है इसे खोजकर्ता कौन है? तो मोसले हैं। मेसोन के आविष्कारक किसने किया था? तो युकावा ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि मेसोन का आविष्कारक कौन है? तो युकावा है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स प्लांक ने दिया था। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ से कि अर्जेंटाइट किस धातु का इसको होता है? तो चांदी का होता है। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। आई राइट क्या है? तो विकलांगों का कंप्यूटर है। नींबू में डाइबेक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो तांबा की कमी से होता है। कौन सा? नींबू में डाइबेक रोग। मत्स्य वर्ग के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से होते हैं? देखिए दरियाई घोड़ा एवं टार्डीपो जो है मत्स्य वर्ग के उदाहरण है। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक नाम क्या है? देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन है। बॉयल का नियम किसने दिया था? तो रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ से कि भारी जल की खोज किसने की थी? तो यूरे ने की थी। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? वे जो हरे पौधे या उनके किसी भाग को खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो फ्लोरीजेंस होता है। जिब्रेलिन्स हार्मोन का कार्य क्या है? तो बौने पौधे को लंबा करना एवं फूल बनाने में मदद करना। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक क्या होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? गैसों का दाब मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ऊर्जा का। सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष कौन सा होता है? तो यूकेलिप्टस होता है। सुहागा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बोरेक्स होता है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो मरकरी है। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। संघ मोलस्का के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से होते? देखिए घोंघा होता है, सीप होता है, उसके बाद ऑक्टोपस होता है। क्या होता है? संघ मोलस्का के प्रमुख उदाहरण है कौन कौन से? घोंघा, सीप और ऑक्टोपस। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। एक कोशिकीय प्राणी किस संघ में रखे गए हैं? तो प्रोटोजोआ संघ में रखे गए हैं एक कोशिकीय प्राणी। संघ पेरिफेरा के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो देखिए संघ पेरिफेरा का उदाहरण क्या है? स्पंज है। नौसादर का रासायनिक नाम क्या है? तो अमोनियम क्लोराइड है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जीरोफाइट कहलाते हैं। पृथ्वी से प्लान बे का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि पृथ्वी से प्लान बे का मान कितना होता है? पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो B6 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर विटामिन B6 है पायरोडॉक्सिन। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि प्रदूषक माने जाते हैं? तो 45 डेसिबल। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1987 में हुआ था। हरित गृह प्रभाव का नाम किसने दिया था? तो हैंसन ने दिया था। धूल प्रदूषण को रोकने में कौन से वृक्ष सहायक होते हैं? तो नीम का वृक्ष होते हैं सहायक। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें। आप लोग लाइक नहीं करते, आप लोग से यही मेरा मतलब कंप्लेन रहता है कि आप लोग लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।